The best trick to crack any interview is learn to say no. You are not supposed to answer each and everything, whatever they are asking. Hi everyone, welcome back. होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जामिया बीएड इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, या फिर जामिया डीएलएड इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जामिया एमएड इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, या फिर कोई भी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। यार आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख ले तो आप इसके बाद कभी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं होगे। बिलीव मी, आप कभी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं होगे। यार कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। एक्चुअली अगर देखें ना, ये क्वेश्चन मतलब वैलिड नहीं है। अगर हम लोग कहें तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा ट्रिक है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का कि आप ये कहना सीखो, नो कहना सीखो, नहीं कहना सीखो आप। यार हमें क्या लगता है कि इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, या हमें ये लगता है कि इंटरव्यूअर ये सोच के बैठा है कि जो बच्चा सारा जवाब देगा, मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब देगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। दोस्त अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलतफहमी में हो, आप गलतफहमी के शिकार हो। आप ऐसा मत सोचना कि सारे जवाब दोगे, सारे क्वेश्चन को आंसर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यार अगर कोई चीज़ सपोज करो नहीं आती तो मना करो ना। यू आर नॉट सपोज टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे आर आस्किंग। मतलब वो लोग सब कुछ जो भी पूछ रहे हैं आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कई लोग आप देखना, आप जब आप एंट्रेंस हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आके आप इसी में कमेंट करना कितने लोगों का सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, कितने लोग ऐसे हैं जो वो सब क्वेश्चन का जवाब देते तभी आपका सिलेक्शन हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं कहोगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं कहने का भी तरीका होता है। आप कैसे नहीं कहोगे ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और फिर इंटरव्यू की क्या एटिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यार सबसे पहली बात ये क्वेश्चन इनवैलिड है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। यार मैं इंटरव्यू में गया था तो मैं अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पूछने लग गया, एसयूवी के बारे में पूछने लग गया, यानी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के बारे में पूछने लग गया, स्टॉक इंजन के बारे में पूछने लग गया। हो सकता है इंटरव्यूअर को भी इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझसे पूछा। किसी बच्चों से यार सिर्फ इतनी सी बात पूछ लिया, डीएलएड उर्दू मीडियम वाले को, कि मैथ्स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो रियाजी कहते हैं। या अगर आपको यार नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, ऐसा कहो सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, या सर अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। ये सब चीज़ें कहो यार, आप चुप मत रहो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आप यार इंटरव्यूअर को घुमाओ मत। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। आपको उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो यार साफ नो कहो, इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। कुछ एटिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। यार इंटरव्यूअर कई बार आपको ना वो ऑफेंड करने की कोशिश करता है, आपको ऐसी बात करेगा जिससे आपको गुस्सा है, तो उस टाइम वो देखता है प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हो, आपके अंदर कितना एटिकेट है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। ये सारी बातें आपको यार देखना है। मैं उसमें भी बताया था डीएलएड वाले इंटरव्यू में भी कि यही सारी चीज़ें आपको देखना होता है यार। मतलब अगर नहीं पता तो घुमाओ मत उनको, या फिर अगर वो कुछ ऐसी बात कह दिया जो आपके एथिक्स के, आपके मोरल के खिलाफ है, आपके मतलब कि यार आपको आपके जज्बात को ठेस पहुंच रहा है, मैं समझ रहा हूँ ना बात, आपको लग रहा है कि ये मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम देखना है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। मतलब आप कैसे बोल रहे हो, आप उनको कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखना है। ये सब मायने रखता है यार। जरूरी नहीं कि आपको सब चीजें पता हो। फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि साइंस में क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा, सोशल साइंस में क्या पूछा जाएगा। तो यार कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि सारे लोगों को बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। यार ये इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर के नॉलेज पे डिपेंड करता है। कई बार उसको किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, तो वो खुद सोचता है कि चलो यार अपना वो मिटा लूं, थोड़ा मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। एक बच्चे से यार पूछा गया था जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। जब वो ये बता दिया तो पूछा कि इंडिया का जीडीपी कितना है। हो सकता है ये जबकि कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है यार, एसएसटी से बंदा गया तो ऐसा थोड़ी कि वो इकोनॉमिक्स बन के बैठा हुआ है। इन्फ्लेशन किसी को पूछ रहा है, किसी को यार यूटिलिटी पूछ रहा है, ये सारी चीजें पूछा जा रहा है। कई बार कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, आपको बातचीत करके भगा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन बंदे को क्वेश्चन टफ पूछा, यूटिलिटी पूछ लिया, जीडीपी पूछ लिया, इन्फ्लेशन पूछ लिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो जवाब नहीं दिया है तो। हाँ, अगर आप उनको घुमाओगे तो मे बी आपका सिलेक्शन ना हो, उनको आप मतलब ऐसी लूप में फंसाओगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। आपको सिंपल सी बात बोलना है, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। मुझे यार खुद उन्होंने एक शेर पढ़ने को कहा था, तो मुझे उस टाइम अल्लामा इकबाल का तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। मतलब थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो रहा था। ऑब्वियसली हो सकता है इंसान, मैं भी इंसान यार, हो सकता है ऐसा। तो मैंने साहब बोल दिया कि सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कुछ और कर लो। एक बुक सामने पड़ी थी, उन्होंने बोला कि इससे कुछ पढ़ लो। मैंने अच्छे से पढ़ के दिखाया, फिर बोला कि यार रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी। ये सारी चीज़ें होता है यार। दूसरी बात, वो अगर पूछेंगे आपको टीचर क्यों बनना चाहते हो, वो जरूर उकसाएंगे। ये क्वेश्चन सबको पूछा जाता है अक्सर, और वो डायरेक्ट उनका जवाब पता है क्या आता है। अगर आपको मुझे इंटरेस्ट है तो आपको यही
बोलना है, आपके अपने जवाब में रहना है। उनका जवाब आता है यार कि झूठ बात है, आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको यार वहाँ पे उलझना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, उनको ढंग से समझाना है। तीसरी बात, कुछ बच्चों का ये जवाब होगा कि मुझे तो अच्छे से बोलने ही नहीं दिया गया, मुझे अच्छे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा यार, वो बस फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रहे हैं। कोई आपको बहुत बड़ा सा कोई इंटरव्यू नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। बस मैं एक ही चीज़ आपको बार बार कहूँगा, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। आपको नर्वस नहीं साउंड मतलब रहना है ऐसे करके, आपको स्टूपिड साउंड नहीं करना है यार। मतलब पॉइंट टू पॉइंट सॉलिड जवाब दो, आता है तो नहीं आता है तो सॉरी बोलो। जाते ही पहले एंट्री करते ही यार पूछ लो, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। उसके बाद मे आई सीट, ये सब चीज़ें पूछ लिया करो। अब मास्क पहने हो अगर तो पूछ लिया करो, मास्क उतार सकता हूँ। मतलब बिल्कुल फ्री हो जाओ उनके साथ, एक मतलब फ्री वो वाले एक मतलब कि एक दायरे में आपको फ्री होना है, एक रेस्पेक्ट के दायरे में। आप उसका रेस्पेक्ट भी कर रहे हो सामने वाले का, और ऐसा भी नहीं कि आप उससे डरे सहमे ऐसे करके बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से खुल के वहाँ बैठो और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करो यार, अपने आप को अच्छे से उनके सामने एक्सप्रेस करो, फिर देखो आपका क्या होता है। आराम से आप इंटरव्यू निकाल लोगे। ये सारी बातें। अब कुछ चीज़ें और है यार जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने ड्रेसिंग का, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रहे। अब कुछ नहीं कि बहुत डार्क सा कुछ पहन लिया, रेड पहन लिए, लड़के हो आप और आपने रेड पहन लिया कुछ, तो इस तरह का थोड़ा ख्याल रखना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फॉर्मली पहन के जाओ, इवन कि मैं खुद फॉर्मल पहन के नहीं गया था, बट ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा तो ख्याल रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जूते में आपके इतने मैल पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लड़के करते क्या है, इंटरव्यू से एक दिन पहले बाल कटा लिए, अब ये बाल खड़े खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं यार, आपको पहले से पता है तो कुछ दिन पहले बाल कटवा लो अपना, उसके बाद ट्रिमिंग करवा लो या शेविंग जो भी करते हो। ऐसा नहीं कि उसी दिन एकदम पूरा वो करके जा रहे हैं कि यहाँ से एकदम बाल कटे हैं तो ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं। ये सारे एटिकेट होते हैं यार। उसके बाद इंटरव्यूअर यार आपका नॉलेज वहाँ चेक नहीं कर रहा होता है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए वहाँ नहीं बैठा है। वो बस ये चेक कर रहा है कि आप जवाब कैसे दे रहे हो, आप मतलब रिएक्ट कैसे कर रहे हो। जब कोई चीज़ नहीं आता है आपको तो आप पैनिक तो नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें यार हमको देखना होता है। बस पता है सामने वाले और आप में फ़र्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क हो सकता है, एज का फ़र्क हो सकता है। मे बी आप उससे बेटर हो यार, आप उससे 100 टाइम्स बेटर हो, आप उससे 2 टाइम्स 10 टाइम्स बेटर हो। तो ऐसा मतलब कभी आपको ऐसे मत आंकने लग जाना कि यार मैं तो वो इंटरव्यूअर है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हो सकता है मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल ढंग से एक्सप्रेस करो, फिर देखो क्या होता है। सो यार बस मुझे इतना ही बताना था। ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल कुछ लोग यार फिर और कोई कमेंट मत कर देना कि टेंशन हो रहा है। मुझे पता है यार, नर्वसनेस सबको फील होगा, नर्वस हो गया। इंटरव्यू है, जामिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 7-8 लोग 6 लोग पैनल में बैठे होते हैं, आप नर्वस हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सेंस खो दो। मेरी बात याद रखना, जाओ और फोड़ दो अच्छे से। मेरी बात याद रखना, अच्छे से फोड़ोगे तुम। बस याद रखना कि हमें बिल्कुल अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, हमें अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल चेहरे में एक मुस्कान रहे यार, ऐसे नहीं कि मैं तो नर्वस हो रहा हूँ, हाथ ऐसे मसल रहे हैं, ऐसे अब गए उनके टेबल पे ऐसे करके हम बैठ गए, अगर वो कोई बड़ा सा उनके सामने टेबल, ऐसे नहीं करना। आपको अपने थाइस पे ऐसे हाथ रखना, आराम से बैठना, चेहरे में मुस्कुराते हुए अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है। आई टू आई कांटेक्ट रखना। अब आई टू आई कांटेक्ट का मतलब ये भी नहीं कि उनको हम ऐसे घूरने लग जाएं या फिर ऐसे हम इधर देखना, सर मेरा नाम दिस है, मैं वहाँ से हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, ऐसे नहीं। अगर इंटरव्यू सामने है तो ऐसे करके कि सर माय नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू, जो भी है यार बोल दो, दिल्ली, आई डिड माय ग्रेजुएशन। ये सारी चीज़ें बताओ। फिर वो जो चीज़ें पूछेगा नॉर्मली एक्ट करना है आपको, ओवर एक्ट नहीं करना है, मतलब या ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है यार। ऑल द बेस्ट अगेन, दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।